हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल आप लोगों की तैयारी पिक पे होगी। और हम भी आप लोगों के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहे हैं। लेकिन मेरा चूँकि मकसद है कि जीरो टू हीरो, इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ये लगे कि इस स्टेप में, इस लेक्चर में क्वेश्चन कुछ बहुत इजी है, तो आप हमारा नेक्स्ट स्टेप का वीडियो चेक करें। अगर वो भी लगे तो आप टॉप लेवल पे जाए और वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके भी अपने तरीके होंगे और हम भी आपको कुछ तरीका यहाँ पे बता रहे हैं। और मैंने तो पहले ही कहा है कि जो जहर है ना, ट्रिक, इसको बाय बाय बोल दीजिए, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ट्रिक आप खुद ब खुद बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग कुछ बउआ टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसमें क्या कैसे कुछ हम लोग करते हैं। लेकिन उससे जाने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन को रेशियो पे ले जाया जा सकता है। हाँ, ले जाया जा सकता है, लेकिन आज मैं वो कंसेप्ट दे रहा हूँ ना कि आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई यहाँ इसको हम रेशियो में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। देखिए, मैंने आपको पहला ही वीडियो में पहला कंसेप्ट दिया है। वो क्या दिया है? वो दिया है आपको कांस्टेंट रिलेशन। क्या दिया आपको? कांस्टेंट रिलेशन। और आपको पता होगा 3 केस होते हैं। एक बार रिमाइंड करा दूं, 3 केस होते हैं ना। पहला होता है कि बाबू जब होता क्या है, D = S × T। याद रखिएगा सिर्फ इसी को। तो अगर मान लीजिए S कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट हो गया तो D इसका क्या होगा? इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो ये होगा D1/D2 = T1/T2। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए T कांस्टेंट हो तो भी DS का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्पीड का। तो आप लिख सकते हैं D1/D2 = S1/S2। अगर मैं बात करूं कि यही कांस्टेंट D ही कांस्टेंट हो जाए, तब तो एक को इधर भेजना पड़ेगा और जब एक आएगा इधर में 1 आ जाएगा। और जब ऐसा हो जाता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्स या रिवर्स प्रोपोर्शनल, है ना। तो अगर D कांस्टेंट हो जाए तो ST का क्या होता है? रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी S1/S2 = T2/T1। यानी इसका याद रख लीजिएगा, यदि आपको कहीं पे स्पीड का रेशियो आ जाए A/B, तो आप उसको तुरंत टाइम का रेशियो बिना देखे कर दीजिएगा कि ये होगा ही होगा। कैसे? देख लीजिए एक बार। अगर मान लीजिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, 200 किलोमीटर का है, इसका रफ्तार है 30 किलोमीटर, इसका है 20 किलोमीटर। तो अगर कह दिया जाए कि दोनों इसको कैसे करें, मान लीजिए इसका 50 है, थोड़ा कटने वाला लीजिए, इसका 40 है, ठीक है। तो आपका स्पीड का रेशियो कितना आ रहा है? 5:4। जरा टाइम निकाल लिए कि 200 किलोमीटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करने में कितना टाइम लगेगा? D/S, यानी D/S 4 रेशियो इससे 5। देखिए रिवर्स प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो याद रखिएगा ये कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आपका जो होता है स्पीड टाइम का रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ये समझ में आ गई। अब बात आती है कहाँ हम रेशियो लगाने के बारे में दिमाग लगाएंगे। तो मैं क्लियर एक ही लाइन में बता दे रहा हूँ कि आपको ये 3 चीज़ें, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसमें से किसी एक का फिक्स होना जरूरी है कि हाँ स्पीड बराबर है दोनों केस में, या टाइम बराबर है या डिस्टेंस बराबर, उसको तो कांस्टेंट बोलते हैं ना। तो अगर कांस्टेंट हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो, और उसके बाद मान लीजिए कि स्पीड आपको मालूम है और टाइम और डिस्टेंस में से किसी एक का रेशियो आपको आ जाए, तब भी आप रेशियो लगाने के बारे में सोचना। नहीं तो उस क्वेश्चन को अपने बेसिक मेथड से अप्लाई करना। और मेरा तो मानना है कि बेसिक और या फिर कांस्टेंट, हाँ XY नहीं, बेसिक का मतलब XY नहीं है यहाँ, बेसिक कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक, जिसको आप लोग जहर बोलते हैं या फिर आप रेशियो कह सकते हैं, फोबिया जिसके मन में है, उसके चक्कर में क्या होता है ना, पिसते रहते हैं। तो याद रखिएगा, मेरा क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है, संदेश है कि इस तीनों में से किसी एक का कांस्टेंट होना जरूरी है और बाकी दोनों में से किसी एक का रेशियो आपको क्वेश्चन देखते ही अगर पता लग जाता है, देन यू कैन मूव ऑन विथ रेशियो मेथड, अदरवाइज टाटा बाय बाय, है ना। चलिए, तो आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन लाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चन लाएंगे जहाँ पे ना तो रेशियो काम करेंगे और जहाँ पे ना तो बेसिक कंसेप्ट ही आपके काम करेंगे। तो आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा बताइए? आपको जाना पड़ेगा, बताइए, फादर ऑफ मैथमेटिक्स,
किसको बोलते हैं बताइए? माना कि जहाँ से उत्पत्ति हुई है 10th 9th से, हम लोग वहाँ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसी उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते रहो मज़ेदार ढंग से। आज हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे और ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं जो भी चैप्टर लेके आऊँगा बिल्कुल रिसर्च करके नहीं, जैसे आप घर में पढ़ते हैं वैसे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आपके डिस्प्ले पे इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेंगे कॉपी में, देन खुद से बनाइएगा और उसके बाद देखिएगा कि हम कैसे बनाएं। ठीक है, अगर आपका टाइम कम लगे, आपका मेथड अच्छा हो, देन यू कैन यूज योर ओन मेथड। आप अपना मेथड यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं तो पूरे भारत में हम मतलब कि एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट से मेरा अच्छा होगा यहाँ पे वीडियो, नहीं, यू कैन बी बेटर, है ना। तो आपको बस जज करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूल से वापस आता है, टोटल 5 आवर्स लेता है, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। तो घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है। देखिए आपको देखते ही समझ में आ रहा है, इसको दो कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। एक हम आपको क्या बताए थे, यदि स्पीड 1 स्पीड 2 मालूम हो या टोटल टाइम और टाइम ऑफ डिफरेंस मालूम हो, देन यू कैन अप्लाई d इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। क्यों कि यहाँ पे दिया गया है टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, टोटल इसको 5 घंटे लगते हैं। जब 5 घंटे टोटल तो प्लस डिफरेंस यानी 30 मिनट ज़्यादा 30 मिनट कम, तो यहाँ पे माइनस और गुना 5 कर दिए, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं t। अब बताइए S1 कितना है आपका 3 है इंटू 2 है और नीचे में 3 प्लस 2 इंटू 5। देखो ये 5 5 कट जाएगा यानी 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अगर इसी को हम रेशियो मेथड से जा सकते हैं, यस यू कैन मूव ऑन बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट हियर, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और आपको स्पीड का रेशियो पता है, हम जा सकते हैं। स्पीड का रेशियो क्या है 3:2, और जब भी स्पीड का रेशियो 3:2 है दैट मीन्स टाइम ऑलरेडी हो जाएगा 2:3। कोई दिक्कत? कह रहा है कि टोटल 5 घंटे लगते हैं। ये टाइम का रेशियो है, ये स्पीड का और ये टाइम का, टोटल 5 घंटे लगते हैं। यहाँ 5 पार्ट बराबर 5 घंटे, तो 1 पार्ट बराबर 1 घंटे। कोई दिक्कत? इसको कितना लगेगा 2 आवर्स, इसको कितना लगेगा 3 आवर्स। अब किसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, इसी से गुना मत कीजिएगा, इसका स्पीड चेक करना है। क्वेश्चन में जो ओरिजिनल दिया होगा वो होगा, तो ओरिजिनल स्पीड भी शायद आपका 3 ही है और 2 ही है। अगर रहता 6 तो आप 6 दूनी 12 करते। अरे मेरी बात समझ में, चूंकि 3 ही है तो 3 दूनी 6 किलोमीटर, या इससे करेंगे 3 दूनी 6 किलोमीटर, कोई आंसर दिक्कत नहीं होगा। बताइए किस में कितना ज़्यादा टाइम लगा, यू कैन चेक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनेशन का तैयारी करना मतलब रट्टा मारना नहीं है। एग्जामिनेशन का तैयारी करने का मतलब है कि रिसर्च करते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है कि अब एक बस जो है कोई निश्चित दूरी तय करती है और उसकी रफ्तार है 15 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाती है। इफ़ ही टेक्स 30 मिनट्स मोर टू रिटर्न, 30 मिनट्स मोर यानी डिफरेंस दे दिया गया है और आपको यहाँ पे S1 S2 भी मालूम है, देन यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस पता करना है, क्या होता है S1 इंटू S2 और इस बार डिफरेंस दिया गया है तो यहाँ भी डिफरेंस माइनस कर देंगे इंटू t। कितना है 15 गुना 16, 15 में से 16 चला गया 1 और गुना t कितना है आपका देखिए 30 मिनट्स। चूँकि 30 यूनिट में चेंज सेम करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी बदल लेंगे आवर में। 30/60 देखिए 15 चौका 60, क्या कह रहा है भाई? अब 15 इंटू 10 है ना बउआ, वही ना 15 गुना 10 बटे 15 माइनस 10 और गुना 30/60। अब बताइए कितना हो जाएगा 15 गुना 10 बटे 5 गुना 1/2 है ना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2 पंचे
10, यानी 5 या कितना हो गया आपका 15 किलोमीटर आंसर हो गया। आप इसको रेशियो मेथड में जा सकते हैं। हम तो आपको बता ही दिए, बहुत बड़ा मैसेज दे दिए हैं। वो मैसेज क्या है कि यदि आपका कोई एक चीज कांस्टेंट है एंड हियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सेम डिस्टेंस द बस कवर, है ना, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो एस का स्पीड क्या है 15 × 10, इसको कर देंगे 5 या 15, 3:2 आ गया रेशियो। टाइम का रेशियो क्वेश्चन की तरफ देखना भी नहीं है, 2:3, ठीक है। कितना ज़्यादा लग रहा है यूनिट में, 1 यूनिट। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 30 मिनट, ये ना बोल रहा है 30 मिनट। तो अब बताइए अगर 1 यूनिट बराबर 30 मिनट तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 मिनट। और 60 मिनट को क्या लिखते हैं 1 घंटा, है ना। अब 1 घंटा को इसके स्पीड से गुना करेंगे, इससे नहीं, इससे ओरिजिनल स्पीड, रेशियो वाले स्पीड से नहीं, तो 15 × 1, 15 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना बड़ा मैसेज है। अब आपको टेंशन नहीं होगा कि भाई हम रेशियो नाम के कीड़ा से कैसे डरे, एकदम नहीं डरना, उसको अपना दोस्त बना लीजिए। और दोस्त कैसे बनाना है, हमारा मैसेज याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इससे भी टफ क्वेश्चन लाएंगे भाई मेरे, एकदम दिमाग खोल देने वाला। और आप लोग अपने दिमाग में एक फोबिया मत बैठाओ कि भाई टफ क्वेश्चन बना लेना ही एग्जामिनेशन की तैयारी है। अगर ऐसा है तो आराम से प्रीवियस ईयर सब बना के देखो कहाँ रहता है उसका लेवल, है ना। सब कंसेप्ट बेस पे रहता है, सब आप सोचते कैसे उस पर डिपेंड करता है कि नहीं है। और एग्जामिनेशन तो है ही नॉट, ये आपके नॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके थाउट थिंकिंग का एग्जामिनेशन है। ये आप सोचते किस तरह से हैं, आप किस तरह से चीज़ों को बदलते हैं, किस तरह अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं, किस तरह किसी चीज़ को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। यही तो चाहता है एसएससी रेलवे। थोड़ी आपसे पूछेगा बाद में आके भैया आप मेरे बेटे को मैथ पढ़ाओ, है ना, ऐसा तो नहीं कहेगा। उसे आपसे काम करवाना है, और काम एक्सेप्ट टीचिंग, एक्सेप्ट स्टडी, एक्सेप्ट रीडिंग, इस सबसे एक्सेप्ट, इसको छोड़ के करवाना है। तो बताइए वो आपका क्या चेक करेगा, यस क्या चेक करेगा आप खुद समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं कि क्वेश्चन है एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो d बराबर होता है s × t। स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा गुना t दिया गया है कितना 1 मिनट, ये ना दिया गया है 1 मिनट। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए कि 1 घंटा में सिंपल सा सोचिए कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर जाता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में बताइए कितना जाएगा। मतलब ये तो 1 किलोमीटर से भी कम पड़ेगा, मीटर में आ जाएगा। जब मीटर में आएगा तो हम इसको चेंज करेंगे, ना कि इसको चेंज करेंगे। अब बताइए इसको चेंज कैसे करेंगे। देखिए ये क्या है किलोमीटर पर आवर, कितना है किलोमीटर पर आवर। आपको चेंज किस में करना है, देखिए 1 मिनट में, यानी मिनट में आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं मीटर पर मिनट। ऐसा मत कि एक ही फॉर्मूला रखिएगा कि मीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है, नहीं, हम इसको मीटर पर मिनट में चेंज कर देंगे। तो मीटर में अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो बताइए कितना से गुना करते हैं, 1000 से, नहीं करते हैं। और अगर इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं बताइए, h को अगर मिनट में चेंज करते हैं तो 60 से गुना करते हैं, यही तो करते हैं। अब देखिए ये जीरो कट गया, 6 से 9 बार में कट गया, यानी 900 मीटर आ गया, है ना। सोचना है, यही आप करते इसको तुरंत मीटर पर सेकंड में बदलते, फिर मीटर में आते, गलती करने की भी संभावना बढ़ जाती और आपसे क्वेश्चन हो सकता है आंसर गलत आ जाए और थोड़ा समय भी लग जाए। हम क्या सोचे भाई मिनट में मांगा जा रहा है, 60 मिनट में 54 किलोमीटर, 1 मिनट में भाई तो डेफिनेटली मीटर में आएगा, है ना, किलोमीटर का भी हिस्सा नहीं पड़ा, तो हम इसी को चेंज कर लिया मीटर पर मिनट में। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 घंटा बराबर 60 मिनट कर दिया। 3600 लाते थे, हमने 60 कर दिया, बात हमारा बन गई एक बार में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सीखेंगे और तभी जाके हमारा हो सकता है। ऐसे ही सीखेंगे एकदम आहिस्ता 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 आहिस्ता। पहले निशाना किस पे लगाते हैं बताइए, जब आप शिकार मतलब धनुष बाण या गोली चलाना सीखते हैं कुछ भी, तो पहले आप कहीं भी फौजी भी हो, हमारे भाई जो देश के जवान हैं, भाई क्या बात कहूँ उसकी यार, हमारे 2 भाई भी फौज में हैं, मत कहिए, तो बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए वो लोग, और उन्हीं की बदौलत हम लोग आज इतना हंसी मजाक सब कुछ कर पा रहे हैं आराम से, ठीक है। तो देखिए वो लोग भी पहले बंदूक को निशाना करते कंप्यूटर में, देन दीवार पे, तब जाके वो दुश्मन के सामने बंदूक लेकर के जाते हैं कि हमारा निशाना खाली ना जाए, नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं हो। तो आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें,
और धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस करें ना कि फिर ये आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, हलवा बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक कार द्वारा शहर ए से शहर बी तक 72 किलोमीटर की चाल से जाता है, प्रति घंटा की चाल से, वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। पूरे जर्नी का औसत चाल ज्ञात करें। एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो जब हम बताए थे कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो फार्मूला क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई। अब देखो 72 गुना 48 बटे 72 प्लस 48 करोगे, क्या करोगे आप यहाँ पे 72 प्लस 48। भाई देखो क्या हो जाएगा ना, फिर जोड़ोगे फिर काटोगे। हम कह रहे हैं कि इससे 24 कॉमन ले लेते हैं। 72 प्लस 48 से 24, यही तो दिख रहा है ना, 24 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा, यहाँ 3 यहाँ 2, अब बीच में रहेगा क्योंकि प्लस है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। अरे भाई 72 प्लस 48 में 24 कॉमन लोगे तो 3 प्लस 2 नहीं बचेगा, तो 24 गुना 5 कर लिया। देखो स्मार्ट तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा ताकि गलती कम हो। अब देखो 24 आ गया, ये 24 से 2 बार में कट गया है ना। अब सबको गुना करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, नहीं करना है, इसी में 2 कर दिए, यहीं 2 कर दिए, 10 आ गया 0, और 0 तो मेरे लिए एकदम लड्डू है। कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुना करो 8 दूनी 16, 1 8 7 56, 1 57, एक 0 वाला है, दशमलव लगा दो, इतना किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो कोई तुमको बरगलाएगा, ये भी है ट्रिक नहीं, को ये सब रिसर्च किया हुआ रहता है कि ऐसे बनाओ। भाई उन्हें तो महान बनना है ना, उसे आपकी नौकरी कैरियर से कोई मतलब नहीं है। देखिए अब यही है ना, अब मान लीजिए 72 और 48 के बीच कितना का गैप है, 24 का गैप है। कितना का गैप है, 24 का। रेशियो निकालेंगे 3:2, टाइम कितना हो जाएगा 2:3, गुना कर दीजिए दोनों को, 2 तिया 2 तिया सेम ही आएगा, 6 6 12, अब 12 बटे इन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 12 बाय टोटल टाइम यूनिट में यानी 5, ये आपका कितना निकल गया 2.4। इसको अगर आप 24 से गुना कर दो इसके गैप से तो आपका आ जाएगा 57.6। लेकिन क्यों करना है ऐसा भाई, क्यों करना है? कोई बता देगा हमको क्यों भागना है इसके पीछे? डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा, IGB में ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं है? तो ये सब तरीका अपने मन से लाया जाता है, बना बना के। उससे आप अप्लाई मत कीजिए, आप अपना बेसिक फंडा अपनाइए और देखिए फिर यूँ गर्दा मचा दीजिएगा एग्जाम में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। जहाँ पे लगे कि थोड़ी पिकअप में जा रही है तो जी बस पिकअप में ही चलेगी, है ना। आपको चूँकि ब्रेक आपके हाथ में है, ब्रेक आपके हाथ में है, आप ब्रेक लगाएं और इसको देखें सुने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रोहन अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? कितना है जी भाई? देखिए इसको हम 2 पार्ट में बना लेते हैं। अच्छा देखो 2 केस में, एक बार क्या करता है कि जो अपनी वास्तविक चाल है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है, अच्छा 5 किलोमीटर 7 मिनट, अच्छा नहीं एक ही है। चलो एक बार क्या करता है वो 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और एक बार 6 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है ना। तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, तो अगर उसको 9 बजे पहुंचना चाहिए था बुआ, तो कितने बजे पहुंचता है, 7 मिनट की देरी, यानी 9:07 में पहुंचता है। लेकिन अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो 5 मिनट पहले यानी 8:55 में पहुंच जाता है। तो बताइए कितना मिनट का गैप है, अंतर है? आप कहेंगे 12 मिनट का, है कि नहीं है? तो अब आपको S1 S2 मालूम है, टाइम ऑफ डिफरेंस मालूम है, धुआं कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 5 गुना 6, ये ना हो जाएगा 5 गुना 6, और चूंकि डिफरेंस है तो नीचे में भी डिफरेंस कर देंगे, चूंकि इसको तो मॉड बोले हैं प्लस में, और इंटू 12, चूँकि क्या मिनट है, घंटा में बदल लीजिए, टोटल यूनिट सेम होना चाहिए, 12 पंचे 60, 5 5 कट गया, 6/1 यानी 6 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें बताइए? मुंह से आप बना सकते हैं, बिना पेन पेपर का आप मुंह में कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है? चलिए रेशियो भाई देखते हैं हम लोग। रेशियो क्या कह रहा है, देखिए रेशियो कितना है 5:6, ये हो जाएगा 6:5, ठीक है। 1 यूनिट का गैप है और वास्तव में गैप है 12 मिनट का, तो इतना बराबर 72 मिनट और इतना बराबर 60 मिनट, ठीक है ना। अब इस रफ्तार से चले या इस रफ्तार से चले, डिस्टेंस तो सेम ही कवर होगा, क्योंकि ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा 12 मिनट है, तो भाई नॉर्मल लेके चलते हैं। तो 1 घंटा में
इसका स्पीड ओरिजिनल चेक करेंगे, रेशियो वाला नहीं, तो ओरिजिनल भी 6 ही है। तो अगर 1 घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर ही जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए क्या फंडा, क्या दिक्कत है। इसको आप दुनिया के किसी कोने में, ये S1 S2 बाय टाइम ऑफ डिफरेंस, किसी कोने में, किसी जगह, किसी प्लेटफॉर्म पे, आसमान, जमीन, पाताल, मंगल, सब जगह यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपको ये फ्रीडम नहीं देती है। ये बोलती है नहीं, मेरे साथ केस है, और वो केस क्या है ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, मैं तो बिल्कुल ट्रेन की तरह भागूंगा, है ना, कोई उसमें ये वाली बात नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े किस तरीके से रहिए, अपना प्यार भी दीजिए, अपना सपोर्ट भी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाइए, और मैं आपके लिए ऐसे मेहनत करूँगा। ठीक है, ऐसे ले जाऊँगा धीरे 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 धीरे, फिर तो प्लेन की तरह आप उड़ोगे, आसमान चीर दोगे भाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जोश में कोई कमी नहीं होने देंगे, इतना तो याद रखो, और होश भी गवा बैठोगे भाई अगर पूरा लेक्चर आपने टॉप लेवल तक का देख लिया तो पूरी मैथ आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15-16 किलोमीटर की चाल से तय करता है। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक, टाइम ऑफ डिफरेंस S1 S2, तो 15 गुना 16 यही है ना, बट्टे 15 माइनस 16, गुना कितना है 16 मिनट, तो 16 बटे 60। कोई दिक्कत? देखो 15 चौके 60, 4 चौके 16, 16 चौके 64 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? देखिए एक बार में आ गया, ये तो एक ही हो जाएगा इसका वैल्यू। कोई प्रॉब्लम है बताइए? अब इसको मान लीजिए रेशियो में ले जा सकते, क्यों कि भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 15 × 16 ये हो जाएगा 16 × 15। कोई दिक्कत? कितना का? 1 का गैप है, 1 बराबर 16, 1 बराबर 16, तो बताइए 16 यूनिट बराबर 256 मिनट, 16 तो 256 मिनट होता है ना। अब ये 256 मिनट को आप घंटा में बदलिए, 6 चौके यानी 4 घंटा 16 मिनट, यही ना हुआ। अब इसको आप चेंज कीजिएगा तो भाई आपका प्रोसेस लंबा होगा। देखो ये कितना आसान में बन गया। मैं तो यही कहूँगा, कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं लगता है। ये इजी भी है, कम टाइम टेकन भी है, और आपके ज़िंदगी के साथ भी हमेशा रहेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, देखिए आपके डिस्प्ले पे है कि एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी फिक्स नहीं है, ना तो डिस्टेंस फिक्स है, ना टाइम फिक्स है, ना स्पीड फिक्स है। आप रेशियो को भूल जाइए भाई। अगर यहाँ पे रेशियो लगाने लग गए तो आपका एग्जामिनेशन रेशियो में ही निकलेगा भैया, याद रखना। इसलिए रेशियो में मत पढ़ना। और देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कितना ईजी वे में। क्या होता है? D बराबर S1 × S2 बटा यहाँ पे क्या दिया है? टाइम ऑफ डिफरेंस, ये ना दिया गया, 2 घंटे कम लगते हैं, तो S1 माइनस S2 × T। D कितना है? 840। S1 कितना है? 15 नहीं, S1 तो दिया हुआ नहीं है, तो मान लेते हैं X, ये हो जाएगा X + 10, यही ना होगा? नहीं होगा क्या? X × X + 10, 10 घंटा ज़्यादा है। इसको जब माइनस करेंगे तो 10 ही आएगा नीचे में, और टाइम है 2, देखो कट जाएगा ये 420 में कट जाएगा, तो x × X + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 4200। अब देखो इसका ऐसा 2 पार्ट करो कि घटाने से उसका अंतर 10 हो जाए, ऐसा 2 पार्ट करो। आपके दिमाग में आ रहा होगा 6 × 7 = 42। कोई दिक्कत? ये x हो जाएगा 60, x + 2 आएगा 70। आपसे वास्तविक चाल पूछ रही है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर बढ़ा हुआ चाल बोलेगा तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिक्कत है इसमें? लगाओ रेशियो, लगाओ, और फिर हमको बताना कि कौन सा है, रोक के बताना, रेशियो से बनाओ, फिर पता चलेगा कि ये आसान है या वो आसान है। इसलिए मैं कहता हूँ बात उसकी करो, दोस्ती उससे करो, अपने ज़िंदगी में उसको लाओ, उसको अहमियत दो जो आपके ज़िंदगी के आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करे। ऐसे लोगों की नहीं जो खतरा आते ही पीछे पड़ जाए, है ना, पीछे पलट जाए वो। चलो दिख रहा है क्वेश्चन? एकदम ऐसे ही हवा उड़ा देंगे। और क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बहुत सारा हम करवाएंगे भी, ठीक है ना। चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक व्यक्ति 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचता है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा वह कितना देरी में पूरा करता है। देखिए बताया था यदि कोई अपने चाल का x/y चाल बढ़ोतरी कर लेता है तो ट्रिक बताया था आपको t × x/x - y कितना कर रहा है 5/6। इसको मॉड में बोले थे माइनस प्लस कुछ भी हो। टी कितना है 10 मिनट, वही ना कह रहा है। देख लेते हैं कि 10 मिनट की देरी से, हाँ 10 गुना ये है 5 x5 और नीचे 5 - 6 1, देखो कितना आ गया 50 मिनट। उसकी वास्तविक समय जो थी, हमेशा वास्तविक समय निकलेगा, 50 मिनट थी उसकी वास्तविक समय उस दूरी को कवर करने में। ठीक है, लेकिन वो जो 5/6 अगर बढ़ा लेता है उसको 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है। देखो आपका इस तरीके से बन गया। आप इसको देखो ले जा सकते हो किस में, रेशियो में। कहोगे क्यों ले जा सकते हैं कि भाई देखो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, कि एक बार बढ़ा के करता है 5/6 तो भी डिस्टेंस उतना ही है, और नॉर्मल चाल से चलता है तो भी डिस्टेंस उतना ही है। तो हम कह रहे हैं रेशियो आपका क्या है, एक मान लिया 1 तो बढ़ा हुआ चाल कितना हो जाएगा 5/6। आपको पता होगा तो इसको इससे गुना होगा 6:5, ये क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। कोई दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा है कितना का गैप है, 1 का, 1 बराबर 10 मिनट। तो बताइए ये नॉर्मल चाल है, ये बढ़ा हुआ चाल है, तो ये नॉर्मल टाइम है, ये बढ़ा हुआ टाइम है, तो नॉर्मल टाइम कितना लगेगा 10 मिनट। कोई दिक्कत? बढ़ा बोलेगा तो सॉरी ये 50 मिनट, 10×5 = 50 मिनट, ये 60 मिनट। आ रही मेरी बात समझ में? ये टाइम निकल गया भाई, ये 1 है बढ़ लिया 5/6, रेशियो हो जाएगा 6:5 स्पीड का। टाइम चूँकि डिस्टेंस कांस्टेंट है रिवर्स कर देंगे 5:6, रेशियो में 1 का अंतर है और ऐसे आपका 10 मिनट का अंतर है, तो 1 पार्ट बराबर 10 मिनट, इसलिए 5 पार्ट बराबर 50 मिनट आपका आंसर। ठीक है, सब सिखाएंगे सब, एकदम कोई ऐसी औजार नहीं है जो आपके तर्कस में हम ना देकर भेजेंगे। एकदम गर्दा मचा देना है एग्जाम में अगर आपने पूरी की पूरी मेरी वीडियो सीरीज किसी भी चैप्टर की देख ली है ना। भाई मुझे ना तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा लाइक। मुझे ये लगता है कि आपको अगर थोड़ी सी भी हमारे वीडियो से अच्छी मिलती है, आप एक कमेंट एक लाइक दे, ताकि उससे हमें, आप सब्सक्राइब करें ना करें ये आप पे डिपेंड, लेकिन एक लाइक और कमेंट जरूर दे, जिससे मुझे लगेगा कि यस मैं सही कर रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कुछ इसमें चेंजिंग भी आनी चाहिए, देन ऑल्सो आपका स्वागत है, आपकी बातें हमारी सराखों पे होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा, हाँ भैया अब करना, रोक के बनाना इसको। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटा 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। अब बताओ, बनाओ, बन जाएगा भाई, बनाओ, ले जाओ बेसिक कंसेप्ट पे ले जाओ, आप ले जाओ रेशियो पे ले जाओ, रोक करके बनाना फिर बोलना मुझे। और मैं बता रहा हूँ एकदम फादर ऑफ मैथमेटिक्स, 10th 9th में लेकर चले जाएंगे, इसलिए बोलता हूँ तीनों औजार रखिए। दुश्मन जितना नुकीला होगा औजार उतना भारी मारेंगे, तुरंत एकदम धुआं धुआं कर देंगे वहाँ पे। देखिए अब मैं मान लेता हूँ टोटल डी है, टोटल क्या है डिस्टेंस डी है, तो कह रहा है कि 1/3, क्या कह रहा है भाई, देखिए क्या कह रहा है कि 1/3 यात्रा यानी d/3 ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद अगर 1/3 ये है तो 2/3 और बच गया, यही ना होता है, तो यहाँ पे लेंगे 2d/3। कोई दिक्कत? ये तो डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना दिया गया है 7 घंटा 20 मिनट। उसको आप क्या लिख सकते हैं 7 घंटा 20 मिनट को, बताइए जल्दी से, 440 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बट्टे हम लोग 60 कर देंगे क्योंकि घंटा में तो लाना ही लाना है, तो 440/60 कर दिया। अब देखिए टोटल टाइम है, अगर डिस्टेंस में हम स्पीड से भागा दे दे, स्पीड आपका कितना है देख लीजिए 60 किलोमीटर, 60 से इसको कर दे 50 से, ये क्या निकल गया हमारा टाइम, और यही टाइम जोड़ करके टोटल कितना लगता है इतना। अब देखिए आप बना लीजिए, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 22/3। देखो ये 3 ये 3 ये 3 सब के 3 कैंसिल, बच क्या गया देखिए d/60 + 2d/50 बराबर 22, यही तो बच गया। अब एलसीएम लेंगे आप, कितना हो जाएगा 60-50 का एलसीएम, बताइए 60 है और 50 है या 45 है, अरे बाबू 45 है, 45 है,
ठीक है। 45 60 का अगर आप लेंगे एलसीएम, एक बार में कर दीजिए 180, 3 60 दिया 180, तो 3D आप 45 चौके 100 होगी 8D बराबर कितना हो जाएगा 22। देखिए ये 8 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11D बटे 180 बराबर 22। कितना बार में, 2 बार में कट गया, तो D बराबर 180 गुना 2 यानी 360 किलोमीटर। देखो अगर आप ज़्यादा आपका एडवांस है हम गोल कर सकते हैं, ये स्टेप गोल कर देते, ये स्टेप गोल कर देते। कैसे लिखते, यहाँ इतना किए, अच्छा D बटे 60 45 180 होगा और इधर 22 है तो इधर नीचे लिखेंगे 180। अच्छा 60 दिया 3D प्लस 45 चौका 8D बराबर कितना है 22। अब देखेंगे 8 3 11 दूनी 22, तो D बच गया ना, तो D बराबर कितना हो जाएगा 360। एकदम सेकंड में आ गया। आप रेशियो पे बनाओ इसको, देखो फिर क्या होता है। मैं नहीं कहूँगा, आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलते हैं आगे। और ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब भी हम कॉपी करेंगे और दूसरे के बारे में सोचेंगे भाई वो इतना फास्ट कैसे बना लेता है, भैया नहीं बनता है। वो वही क्वेश्चन को बनाता है जो फास्ट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में ऐसे नहीं होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि एक सिपाही है को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। ठीक ही भाई, चोर हमेशा आगे रहता है, पुलिस पीछे ही रहता है। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू किया, चोर ने भी भागना स्टार्ट कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि पुलिस खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि चोर खड़ा था, ठीक खड़ा था। जैसे चोर को ये देखा, ये भी भागना शुरू किया और ये भी भागना शुरू किया। इसकी जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन एक चीज़ दे रखा है कि जब चोर को देखा ये खड़ा तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, यही ना था। अब एक चीज़ बताया, सोचिए ये 10 से भाग रहा है, ये 8 से भाग रहा है, तो मतलब ये जितना भाग रहा है उतना तो ये कवर कर ही रहा है। ये 8 किलोमीटर भाग रहा है तो ये भी 8 किलोमीटर भाग रहा है, ये 8 किलोमीटर भाग रहा है तो फिर ये 8 किलोमीटर भाग रहा है। तो इसका जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो ज़्यादा है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा 100 मीटर को। और जैसे ही इसको कवर कर लेगा पकड़ लेगा चोर को, क्योंकि ये तो 8 तो भाग ही रहा है। तो यही ना 100 मीटर का फासला जैसे ही खत्म होगा पुलिस पकड़ लेगा उसको। तो अब ये 100 मीटर को किस रफ्तार से पकड़ेगा, 10 - 8 2। और ऐसी भी रिलेटिव स्पीड होगी। रिलेटिव स्पीड आपको बताए होंगे कि अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अरे मेरी बात समझ में, या ऐसे हो, ये भी तो अपोजिट है ना, तो इसमें हो जाता है x + y। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन हो तो ये हो जाता है x - y। याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेम है या फिर अपोजिट है, आप देख रहे हैं भाई। अपोजिट होता तो ना चोर चोर को दिखता ना पुलिस पुलिस को दिखता, है कि नहीं है। तो इसलिए सेम डायरेक्शन है, 10 - 8 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये किस में है, मीटर में है, और ये किस में है बताइए, घंटा है। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किस में बदलना होगा, किलोमीटर में बदलना होगा। और जब किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भागा दे देते हैं। ये 100 जीरो कट गया, यानी 1/20 घंटा। कोई दिक्कत। 1/20 घंटा भागता है, ये भी भागता है, ये भी भागता है, और ये 100 मीटर जैसे कवर हो जाता है इतना घंटा में पकड़ लेता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चोर कितना देर भागने के बाद पकड़ा जाएगा। तो चोर में गुना कर देंगे, 8 गुना यानी समय और गुना चाल, 8 गुना 1/20। अब देखिए 1/20 हो गया, ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 2/5। कितना हो गया, 2/5। ये क्या हो गया, किलोमीटर। क्या हो गया, किलोमीटर। लेकिन आपको आंसर आ जाएगा मीटर में, क्योंकि अगर किलोमीटर तो है ही नहीं, 2 का अगर 5 भाग है डेफिनेटली ये मीटर में आएगा। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, गुना 1000 से फिर कर देंगे, 5 से 200 पंचा 200 दूनी 400 मीटर आपका हो गया। कोई दिक्कत, बेसिक है। अगर आपने समझाया, अगर अपने से करेंगे आप, अच्छा 10 में से 8 गया 2, 100 मीटर,
100/2 यानी 1/20 ऐसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे 1/20 गुना 8 गुना 1000 ये करेंगे। अब बोलेंगे 1/20 गुना 8 गुना 1000, 20 से कर देंगे 50, 50 8 400 मीटर। बस इतना ही देर में आपका आंसर 2 सेकेंड में निकल जाएगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि आप तो बताए थे कि यदि कोई एक फिक्स हो स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो रेशियो मेथड से जा सकते हैं। हाँ माय गुडनेस, दौड़ लगा सकते हैं। मेरे मैसेज को याद, गलत नहीं बोलता हूँ मैं, बहुत मेहनत करके आता हूँ आपके सामने, है ना, आपके लिए, आपको सोचना ना पड़े, बिल्कुल एकदम थाली में परोस के। अरे देखिए यहाँ पे तो भाई टाइम इक्वल है, जितना देर पुलिस भागेगा उतना देर चोर भागेगा, है ना। अगर टाइम इक्वल है मतलब टाइम कांस्टेंट है तो आपको क्या बताया था, बताइए, डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है स्पीड का रेशियो। तो डिस्टेंस का रेशियो तो आपको पता है, बताइए। हाँ पता है, करते हैं पहले। टाइम का रेशियो आपको पता है, जो पता है तो देखिए टाइम यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि d1 इंटू d2 s1 इंटू s2, कोई एक मालूम है, दूसरा का रेशियो निकाल लेंगे। आपको s1 का पूरा पता है, कितना है 10:8, यही ना पता है स्पीड की। ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 चौके 8। और जब आपको फिर डिस्टेंस का निकालना होगा, सेम होता है, रिवर्स एक ही केस में होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। ये भी हो जाएगा 5:4। कितना का अंतर है, 1 का, 1 बराबर 100, 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400। चोर का ये है 400 मीटर के बाद पकड़ा जाएगा, पुलिस का ये है 500 मीटर के बाद चोर को पकड़ लेगा। देन यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा होगा। और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी जो मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ, आपके दिमाग में बेसिकली ये बातें डालना था। किसी एक खंभे को पकड़ के चढ़ने का कोशिश मत कीजिए, साथ में दूसरा तरीका भी लेकर जाइए। अगर ये खंभा टूट गया, हम तुरंत कहीं पे पकड़ लेंगे, कहीं पे रुक जाएंगे, वो चीज़ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसी का नाम है कंपटीशन, है ना, जो अपना बेसिक के साथ साथ कंसेप्ट लेकर के चलता है। एग्ज़ाम उसी की है, नौकरी उसी की है, और भारत सरकार का ठप्पा उसी के चेहरे पे लगती है। चलिए, ज़रूर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप जानते हैं कि आपको किस तरह हमें अपना प्यार जताना है, और उम्मीद करेंगे कि ज़रूर हमको आपका प्यार मिलेगा। और थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।